नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है चीन से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि चीन के कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है और ऐसे में सभी की यही चाहत है कि चीन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके लिए आपको बता दूं कि पूरी दुनिया ने अब तैयारी शुरू भी कर दी है। उधर आपको बता दूं कि भारत ने भी अब चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी है और मोदी सरकार चीन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के मूड में है। चीन पर क्या कार्रवाई की जाएगी वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि जिस तरीके से चीन से एक वायरस निकलता है और पूरी दुनिया में उत्पात मचा कर रख देता है, तहलका मचा कर रख देता है, ऐसे में चीन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए पूरी दुनिया के देशों को मिलकर। कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि चीन ने अपने वायरस के जरिए दुनिया में जो उत्पात मचाया है उसका खामियाजा अब चीन को भुगतना होगा। आज दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ आक्रोशित हैं और जापान जैसे देश ने चीन से अपनी कंपनियों को बाहर करना भी शुरू कर दिया है। तमाम कंपनियां बाहर निकल रही हैं चीन से। साउथ कोरिया, अमेरिका, यूरोप के देश भी चीन से कंपनियों को बाहर करने का एक्शन प्लान बना रहे हैं। और ऐसे में अब आपको बता दूं कि चीन के खिलाफ भारत की सरकार ने भी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक का मूड बना लिया है, यानी आर्थिक युद्ध का मन बना लिया है चीन से। आपको बता दूं कि चीनी फार्मा मार्केट पर भारत की नजर पड़ चुकी है और दरअसल आपको बता दूं कि चीन दुनिया में दवाइयों के उत्पादन में होने वाले कच्चे माल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो दवाइयां तो अपने यहां बनाती हैं, पर उसका कच्चा माल, जिसे आमतौर पर चूरन भी कहा जाता है, वो चीन से मंगवाती हैं क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में आपको बता दूं कि भारत भी दवाइयों के मामले में दुनिया का एक बड़ा मार्केट प्लेयर है और चूंकि चीन का आर्थिक तंत्र ज्यादा मजबूत है, इसी कारण अधिकतर देश चीन से ही कच्चा माल मंगवाते हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार ने एक बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि अब क्योंकि कोरोना के कारण दुनिया के देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और ऐसे में दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इस बीच भारत की मोदी सरकार ने मौके का फायदा उठाने का मन बना लिया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि भारत सरकार दुनिया की सभी बड़ी दवा निर्माता कंपनियों से संपर्क कर रही है और उनको भारत के कच्चे माल की सप्लाई का ऑफर कर रही हैं, वो भी चीन से कम कीमत पर। यानी जो कच्चे माल का निर्यात चीन सबसे ज्यादा करता था, जिसे मैंने बताया कि जिसे चूरन भी कहा जाता है, अब उस कच्चे माल को भारत निर्यात करने के लिए तमाम बड़ी कंपनियों से डीलिंग कर रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि चीन से कम कीमत पर यह कच्चा माल दवा कंपनियों को भारत निर्यात कर सकता है और इसके लिए मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दूं कि भारत सरकार अपने यहां कच्चे जो माल है उसको बनाने के लिए प्रोडक्शन को भी मजबूत करने पर जोर दे रही है और भारत के पास इस वक्त आपको बता दूं कि मौका भी अच्छा है और भारत की सरकार ने इस मौके को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि मोदी सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरीके से भारत आगे आया, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की। चाहे फिर वो WHO हो या अमेरिका हो या यूरोप के तमाम देश। इस वक्त आपको बता दूं कि 55 देश भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है वो ले रहे हैं, यानी तमाम देशों की निगाहें इस वक्त भारत के ऊपर हैं। भारत आपको बता दूं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला देश है और ऐसे में 55 देशों को, कम नहीं 55 देशों को भारत ये दवा इस वक्त निर्यात कर रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से इस दवा की मांग की थी और भारत ने भी अपना फर्ज निभाते हुए भारत में भी उस दवा को निर्यात करना अमेरिका को शुरू कर दिया। दुनिया के तमाम देशों को भारत दे रहा है और ऐसे में आपको बता दूं कि चाहे फिर वो सार्क हो या G20 के देश, मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब दुनिया पूरी तरीके से कोरोना वायरस से जूझ रही है, जब दुनिया भर के तमाम देशों में मौत का जो मातम है वो पसरा पड़ा है, ऐसे में भारत पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं कि भारत सरकार की निगाहें अब चीन के दवा मार्केट पर हैं। भारत के पास इस वक्त मौका भी है और भारत की सरकार ने इस मौके को भुनाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल भारत चाहता है कि चीन के फार्मा मार्केट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए और इससे चीन को मिलने वाला सारा व्यापार और पैसा भारत की ओर मुड़ जाए और भारत की जीडीपी को इससे आपको बता दूं कि लाखों करोड़ डॉलर का सीधा फायदा हो सकता है। भारत सरकार ने कमर कस ली है और आने वाले समय में चीन से बाहर
आ रही तमाम कंपनियां भारत में काम करती भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि इसके लिए भी मोदी सरकार इन कंपनियों से संपर्क कर रही है। जैसा कि खबरें हमारे पास आ रही हैं, आपको बता दूं कि तमाम कंपनियां इस वक्त चीन से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि ये कंपनियां अब चीन में काम करना नहीं चाहती हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैलता है, उसके बाद भी चीन जानकारी को किसी भी देशों के साथ साझा नहीं करता है। यहां तक कि डब्ल्यूएचओ को भी जो जानकारियां चीन को मुहैया करानी चाहिए थी, वो जानकारियां चीन नहीं पहुंचाता है। चीन के वुहान से यह वायरस निकलता है, पहले चीन में तबाही मचाता है और इसके बाद यह वायरस चीन के बीजिंग और शंघाई तक नहीं पहुंचता, लेकिन 12,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क तक पहुंच जाता है, 8,000 किलोमीटर दूर ईरान तक पहुंच जाता है। लेकिन जहां से चीन के वुहान शहर से जो शंघाई और जो बीजिंग है, जिनको कि चीन की इकोनॉमिक राजधानी भी कहा जाता है, वहां तक यह वायरस नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहे हैं कि आखिर वुहान से पहला वायरस जो है न्यूयॉर्क और यूरोप के तमाम देशों में पहुंच जाता है, भारत आ जाता है, लेकिन चीन के दूसरे शहरों में क्यों नहीं जाता, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि चीन ने इस वायरस को, ये वायरस जो है वो जानवरों के थ्रू इंसानों में नहीं आया, बल्कि चीन ने इसका लैब में बाकायदा निर्माण किया। और इस बात से इसको भी बल मिलता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले चीन में जिस डॉक्टर ने इस वायरस के बारे में जानकारी दी थी, उस डॉक्टर की अकस्मात मौत हो जाती है। तो यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन ने उस डॉक्टर को क्यों मारा, या फिर वो डॉक्टर की मौत कैसे हुई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में चीन पर सभी देश, खासकर अमेरिका, इस वक्त लाल पीला हुआ है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग तक बंद कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि डब्ल्यूएचओ चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस पर अपनी जानकारी छुपाई है। लेकिन इस बीच भारत सरकार लगातार, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए। और लॉकडाउन पार्ट 2 में इस वक्त आप चल रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 मई तक पार्ट 2 का लॉकडाउन हो चुका है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था। और ऐसे में अब मोदी सरकार ने चीन की तरफ निगाह गड़ाना भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने कमर कस ली है। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में चीन की जो कई कंपनियां जो कि चीन से बाहर निकल रही हैं, वो भी भारत में आ सकती हैं। इसके कई प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिनमें सस्ती मजदूरी, सही ट्रांसपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कंपनियों का भरोसा भी शामिल है। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिससे ये कंपनियां चीन से हटकर भारत में आ सकती हैं। इस बीच आपको बता दूं कि चीन की इकोनॉमी को भी तगड़ा झटका लगा है कोरोना वायरस से। अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था को पहली तिमाही में जोरदार झटका लगा है और मार्च में समाप्त हुई पहली तिमाही में चीन की आर्थिक विकास दर में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दूं ये गिरावट साल 1970 के बाद जीडीपी विकास दर में सबसे बड़ी गिरावट है चीन के मार्केट में। आधिकारिक आंकड़ों से आपको बता दूं कि यह जानकारी सामने आ रही है। एक रिपोर्ट जो कि चीन की तरफ से प्रकाशित हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 1990 की शुरुआत से जब से चीन ने तिमाही विकास दर आंकड़ा जारी करना शुरू किया है, तब से ये पहली नेगेटिव ग्रोथ है चीन में। चीन की आर्थिक विकास दर का यह आंकड़ा बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 6% विकास दर के आंकड़े से बेहद कम है। लेकिन आपको बता दूं कि अर्थशास्त्रियों द्वारा जताई गई उम्मीदों से थोड़ा अधिक है। अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी विकास दर में 8.2% की गिरावट का अनुमान जताया था और विश्लेषकों ने चीन को आगाह किया था कि आने वाला समय और कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके अधिकतर बाजार कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। एएफपी पोल के मुताबिक आपको बता दूं कि पूरे साल के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान घटकर 1.7% पर आ गया है चीन में, जो कि सन 1976 के बाद चीन की इकोनॉमी का सबसे बदतर प्रदर्शन है। तो कोरोना वायरस महामारी और इसे रोकने के लिए किए गए प्रयासों से चीन की रिटेल सेल्स और औद्योगिक उत्पादन को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। और ऐसे में अब तमाम देश चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गए हैं और चीन से तमाम कंपनियों को अब बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने भी चीन को इकोनॉमिक झटका देने की तैयारी कर ली है, यानी आर्थिक झटका देने की तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी निगाह जो चीन में इस वक्त भारत की तरफ से लगी हुई है, वो है चीन का जो दवा मार्केट है, फार्मा मार्केट है, उस पर भारत की निगाहें लगी हुई हैं। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनको चीन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था दवाइयों के लिए,
अब उन दवा कंपनियों से भारत सरकार संपर्क कर रही है और जो कच्चा माल है वो भारत सरकार इन दवा कंपनियों को निर्यात कर सकती है, वो भी चीन से कम दामों पर। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज, तो हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।